वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हम इस वीडियो में आपको वित्र की नमाज का तरीका बताएंगे। चूँकि वित्र बहुत से लोगों को पढ़ना ही नहीं आते या इसी तरीके से वित्र वो पढ़ते हैं लेकिन वित्र में जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है वो भी नहीं पढ़ते। वित्र की नमाज चूँकि वाजिब है और इशा में जो 17 रकात होती हैं उसमें आखिर में 3 रकात नमाज वित्र पढ़ी जाती है। और 3 रकात नमाज वित्र पढ़ने का तरीका है कि पहले नियत करेंगे कि नियत करता हूँ या नियत करती हूँ मैं 3 रकात नमाज वित्र वाजिब, मुँह मेरा क़िबले की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। फिर सुबहाना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू के बाद सजदे। फिर दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो अलहम्दो पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे और फिर इस तरीके से रुकू दूसरी रकात का, फिर उसके बाद सजदा, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकात में आप अलहम्दो भी पढ़िए, फिर कोई सूरत पढ़िए। जब सूरत पढ़कर फारिग हो जाए तो मर्द हजरात तो अपने हाथ जो बंधे हुए होंगे उनको वो कानों की लौ तक उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहकर, और ख्वातीन जो है चूंकि उनके सीने पर हाथ का बांधना मसनून है इसलिए वो तीसरी रकात में सूरत पढ़ने के बाद अपने हाथों को शोल्डर यानी कांधों तक उठाएंगी और अल्लाहु अकबर कहकर बांध लेंगी। फिर उसके बाद आपको पढ़नी होती है दुआए कुनूत। दुआए कुनूत अगर किसी को याद नहीं है तो वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ ले या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ ले, या फिर या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 मरतबा पढ़ ले। जो लोग इस वित्र में दुआए कुनूत की जगह सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ते हैं उनके वित्र नहीं होंगे, क्योंकि वित्र की तीसरी रकात में दुआ के पढ़ने के लिए कहा गया है और सूरे इखलास दुआ नहीं है। बहरहाल पूरी दुआए कुनूत पढ़ने के बाद फिर रुकू में जाना है और रुकू के बाद सजदा और फिर आखिर में सलाम फेर देना है। ये वित्र की नमाज का तरीका है। लेकिन आपको ये भी पता चलते चले कि वित्र की नमाज किस कंडीशन में उसकी कज़ा नहीं है। अगर आप क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं तो वित्र की नमाज की कज़ा आपको करनी पड़ेगी, चूँकि दिन की 5 नमाजें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, चूँकि कज़ा नमाजों में सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज ही फ़र्ज पढ़े जाते हैं तो 5 नमाजें ये, और वित्र चूँकि वाजिब है उसकी भी कज़ा होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वित्र की नमाज की कज़ा नहीं है। वो कंडीशन ये है कि अगर वो कोई अल्लाह की बंदी है जो तहज्जुद की पाबंद है और वो तहज्जुद में यकीनी तौर पे उठती है और उसका मामूल ये है कि वो इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद वित्र जो है तहज्जुद में ही पढ़ती। अगर ऐसी कोई शख्स, ऐसी कोई बंदी है जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी और वित्र को छोड़ दिया तहज्जुद में पढ़ने के लिए, लेकिन तहज्जुद का वक्त आने से पहले पहले उनको हैज आ जाता है, पीरियड आ जाता है, तो ऐसी सूरत में उनको पाक होने के बाद वित्र की नमाज की कज़ा नहीं करनी है। हाँ, अलबत्ता क़ज़ाए उम्री में वित्र की नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी।